अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं पाकिस्तान टुडे। हम मुख्तलिफ़ इशूज़ के ऊपर बात कर रहे होते हैं, मुख्तलिफ़ मसाइल के ऊपर आप तक जो स्टैटिक्स हैं वो पहुंचा रहे होते हैं। कोशिश कर रहे होते हैं कि चाहे जुराइम से जुड़े जुड़े मामलात हों, सियासत से जुड़े मामलात हों या दीगर अहम मामलात हों, वो अपने नाज़रीन को रात के इस पहर ज़रूर पहुँचाएँ। मामला ये है कि इस पूरे मामले के अंदर हम एक अहम मामला सुनते थे कि जी लियारी गैंग वॉर के अंदर के हवाले से जो हैं वो चीज़ें चल रही हैं। ये मामला अक्सर व बेशतर आता था कि जनाब पकड़े गए हैं मगर क्या सज़ाएँ हुई हैं। तो अब हम ये देख रहे हैं कि सिलसिला जो है वो तफ्तीश का बेहतरी की तरफ जा रहा है। फेडरल इन्वेस्टिगेशन टीम ने कराची में जो लियारी गैंग वॉर के कारिंदे हैं उनमें से एक अहम कारिंदे को इस वक्त इन्वेस्टिगेशन मुकम्मल हुई और 14 साल की कैद सुना दी गई है। क्या मामला है, किस तरह पुलिस और रेंजर्स की गाड़ियों के हवाले से जो है वो रैकी की जाती थी और किस तरह चीज़ों को जो है वो पूरा का पूरा माफिया इसके पीछे काम करता था, कौन से ग्रुप का ये कारिंदा था, इन तमाम चीज़ों के ऊपर से आज पर्दा उठाएंगे और बताएंगे अपने नाज़रीन को कि किस तरह चीज़ें जो हैं वो चल रही थी। हमारे क्राइम रिपोर्टर हैं ताहिर अब्बासी, सबसे पहले उनसे जानते हैं। इसके पीछे बताया गया है कि इन्वेस्टिगेशन टीम जो सीटीडी की है उन्होंने बड़ा काम किया है। ताहिर अब्बासी, एक बड़ा एक मामला है, लियारी गैंग वॉर का एक अहम कारिंदा जो है उसको सज़ा हुई है, क्या कहना चाहेंगे इस हवाले से, क्या तफसीलात आपके पास मौजूद हैं? शुक्रिया अली रज़ा साहब। ये लियारी का एक अहम कमांडर है, इसका नाम अमीर जान उर्फ बबलू है। इसका ताल्लुक लियारी के चील चौक से ताल्लुक रखने वाले हलाक दहशतगर्द माब बलोच के गैंग से है। 2013 से कबल जब लियारी गैंग वॉर के बड़े दहशतगर्द मुल्क छोड़कर भाग गए और मारे गए थे, तो उसके बाद लियारी गैंग वॉर के कई इलाकों की कमान कम उम्र नौजवान था माब बलोच इसने संभाल ली थी और ये लियारी में दहशत ज़दा और खौफ ज़दा समझा जाता था। जब ये मारा गया तो इसके बाद अमीर जान और बबलू ने इसकी कमान संभाली। ये पुलिस और रेंजर्स की चौकियों और गाड़ियों पर हमले और रेकी में मुलविस था। रवा साल सीटीडी ने इसे जुलाई के महीने में गिरफ्तार किया और सबसे अच्छी बात यह है कि 3 महीने में इससे अच्छी तफ्तीश हुई। अदालत में इस्तगासा के दौरान जबरदस्त अंदाज में सीटीडी के शोबाए तफ्तीश ने इस केस को ट्रीट किया और आखिर 90 रोज में ही इसे रेंजर्स पर हमले और रैकी के इल्जाम के तहत शवाहिद की बुनियाद पर 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। इंस्पेक्टर फहीम खान ने रवा साल जुलाई में जो मुकदमा दर्ज हुआ था, इसे लियारी के कश्ती मस्जिद गार्डन पुलिस स्टेशन की हुदूद से गिरफ्तार किया था। ये अमीर जान था जिसके कब्जे से आवारान मशीनें और ग्रेनेड भी बरामद हुए थे। जब इससे तफ्तीश हुई तो इसने रेंजर्स की रैकी से मुतालिक इंकशाफात किए थे। उससे मुतालिक शोबाए तफ्तीश ने इंतहाई माहिराना अंदाज में तहकीकात की और अदालत में शवाहिद पेश किए, जिसकी बुनियाद पर इसे 14 साल कैद बामुशक्कत की सजा सुना दी गई है। ये एक बड़ी अच्छी खबर है कि जिस तरह लियारी गैंग वॉर कराची में लोगों को तंग कर रखा है, परेशान कर रखा है, उसके वाबस्ता दहशतगर्दों और उसके गैंग के कारिंदों के खिलाफ शोबा तफ्तीश सीटीडी का जो काम कर रखा है उससे जल्द से जल्द सजाएं दिलवा रखा है। ये लियारी में अमन के लिए बहुत अहम किरदार अदा करेंगी। बहुत शुक्रिया ताहिर अब्बासी साहब, तफसीलात से जो है वो आगाह कर रहे थे और बता रहे थे कि लियारी गैंग वॉर के अहम कारिंदों को किस तरह सज़ा जो है वो सुनाई दी गई है और उसके पीछे यकीनी तौर पे सीटीडी इन्वेस्टिगेशन की टीम का किरदार है। नाज़रीन, हम कोशिश करेंगे कि जो कंसर्न अथॉरिटी हैं एसएसपी सीटीडी इन्वेस्टिगेशन शाद इब्ने मसीह, उनसे भी आपकी बात करवाएं और कोशिश करें ये जानने की, क्योंकि जब ये क्रिमिनल, ये जराइम पेशा नासिर कराची में मुख्तलिफ ताजरों को परेशान करते दिखाई देते हैं, उनसे भत्ता लेते दिखाई देते हैं, फिर मुख्तलिफ लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज़ के साथ जिस तरह का सिलसिला माजी में भी एक बहुत खौफनाक सूरत हाल इख्तियार कर गया था और अब जिस तरह नकेल डाल दी गई है, एक अहम सूरत हाल जब भी बनती है तो हम कोशिश करते हैं कि अपने नाजरीन को आगाह कर सके। हम अपनी टीम से गुजारिश करेंगे कि शाद इब्ने मसीह साहब से भी जो है वो राब्ता हो सके ताकि हम उनका भी एक वर्जन जान सकें, क्योंकि अक्सर व बेशतर ये सवाल उठता था कि जनाब पकड़ तो लिए जाते हैं मगर इन्वेस्टिगेशन में या तो ज़मानतों पे मुलजिम बाहर हो जाते हैं या इन्वेस्टिगेशन उस तरह मजबूत तरीके से नहीं आ पाती। अब चूँकि ये अदालत ने सज़ा सुना दी है तो यकीनी तौर पे जो शवाहिद हैं वो इस तरह जमा किए होंगे, टीम यकीनी तौर पे जो जो काम कर रही होती है तो वो लायक तहसीन होती है। हम कोशिश करते रहते हैं कि जहाँ हम निशानदेही कर रहे होते हैं पुलिस के अंदर जो ख़राबियाँ हैं तो वहाँ पर हम कोशिश करते हैं
कि जो बेहतरी की तरफ काम किए जा रहे होते हैं उनको भी अपने प्रोग्राम में उसी तरह डिस्कस किया जा रहा होता है। बहुत शुक्रिया शाद इब्ने मसीह साहब, SSP हैं सिटी टीम इन्वेस्टिगेशन के, आपने टाइम दिया। सर, ये किस तरह कार्रवाइयाँ करता था, इसका बैकग्राउंड क्या था? एक अहम मुल्जिम उसको आज सज़ा दे दी गई है, क्योंकि हम अक्सर बेशतर अपने प्रोग्राम में ये बात कर रहे होते थे कि जनाब पकड़ लेते हैं, फिर जमानतों में रिहा हो जाते हैं और फिर उनके ऊपर वो जो सजाएं दिलवाने का जो सिलसिला होता है, इन्वेस्टिगेशन वीक होती है, शवाहिद नहीं आ पाते। इस हवाले से थोड़ा सा बताइएगा सर। थैंक यू अली रजा फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। ये मुल्जिम है अमीर जान और बबलू जी। इसका ताल्लुक लियारी गैंग वार के माप बलोच गैंग से है, ठीक है। और ये मनशियात फरोशी में मेनली इन्वॉल्व है, उसके साथ साथ धत्ताखोरी और दीगर जो जराए में असला की खरीदो फरोख्त उसमें भी ये मुलव्वस रहा है। और इसका एक पुराना क्रिमिनल बैकग्राउंड भी रहा है, जो कि सीपीडी में गिरफ्तार से असलाह के साथ और कुछ एक्सप्लोजिव मटेरियल इससे बरामद हुआ था। तो उसका केस ट्रायल हुआ। उस ट्रायल के दौरान आज इसको टोटल 21 साल की सजा हुई है, जिसमें एक्सप्लोजिव 4-5 एक्सप्लोजिव एक्ट 1908 और 10 आर्म्स एक्ट के तहत इसको सजा हुई है। शाद इब्ने मसीह साहब, एक अच्छी खबर है यकीनी तौर पे, क्योंकि जो नाजरीन हैं उधर से भी हमें एक फीडबैक आता था कि जनाब इन्वेस्टिगेशन के ऊपर अक्सर व बेशतर सवाल उठते थे। ये कहा जाता था कि इन्वेस्टिगेशन अगर मजबूत होती है, जामे होती है, तो यकीनी तौर पर उसके नताइज मिलते हैं। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के बाद उनको सजाओं तक का जो पहुँचने का जो मरहला होता है उस तक पहुँचा जा सकता है, मगर बहुत सारी इस तरह की शिकायत थी। अब सूरत हाल थोड़ा सा हम जानना चाहेंगे कि मुख्तलिफ इन्वेस्टिगेशन के अंदर मुल्ज़िमान आपके पास आते होंगे, उसके अंदर एक बड़ा सवाल ये है कि ये गैंग्स जो है वो किस तरह इतने स्पार्कली काम करना शुरू कर देते हैं, क्योंकि हमें बताया जाता है कि लियारी के जो अहम गैंग वॉर के लोग हैं, इनके जो सरपरस्त हैं, जो लीड कर रहे हैं, वो मुल्क से बाहर बैठे हुए हैं। हमने माजी में सुना था उनके खिलाफ भी कोई कार्रवाई का सिलसिला जो है वो चल रहा है। थोड़ा सा अगर बता सकें, जितनी आपको मतलब एक होता है कि SOPs इजाज़त देती हैं, कि उसके हवाले से क्या काम चल रहा है? देखिए जी, एक चीज तो ये है कि जी क्राइम जैसे कि आप जानते हैं, तो कोई भी जुर्म जो है, ये अगर आप हिस्ट्री उठाएं, जब से मेरे ख्याल में दुनिया वजूद में आई है, जुर्म जो है उस दिन से मौजूद है। और वो थ्रू आउट द हिस्ट्री ऑफ द सिविलाइजेशन आप ये देखते होंगे कि मुख्तलिफ औकात में कभी जराइम किसी सोसाइटी में कोई एक खास किस्म का जुर्म ज्यादा हुआ तो दूसरा कम हो गया, लेकिन जुर्म किसी एक या दूसरी शक्ल में हमेशा मौजूद रहा है। और सोसाइटी एज अ होल, जो मुआशरा होता है, वो मिलजुल कर उस इन जराइम से लड़ने की कोशिश करता है। तो ये एक तो चीज जो मैं आपको भी बताना चाहूंगा कि जो हम समझते हैं जुर्म के बारे में, कि जुर्म पे जब भी बात होती है और जुर्म के खात्मे की बात होती है, तो हम ये समझने लगते हैं कि जी जैसे पुलिस ही है जो इस चीज की जिम्मेदार है कि अगर पुलिस काम करेगी तो जराइम खत्म हो जाएंगे, और पुलिस ने अगर सही काम नहीं किया तो जराइम परवरिश पाते रहेंगे और बढ़ते रहेंगे। पुलिस एक बहुत ही छोटा सा एक जिसे कहते हैं आप टूल है, ऑर्गेनाइजेशन टूल है पूरी सोसाइटी में, जो कि जराइम के खात्मे में मदद कर सकता है। एक तो ये चीज ध्यान में रखें। और सोसाइटी में जो सबसे बड़ा प्रॉब्लम आ रहा है वो ये आ रहा है कि हमने जब भी जराइम की बात होती है तो हम उसको उसका जिम्मेदार पुलिस को ठहराते हैं, और पुलिस के लिए हम कहते हैं कि पुलिस हर मर्ज की दवा और हर शाह साहब, फिर आप क्या समझते हैं किसको फिर ठहराया जाए? सोसाइटी जिम्मेदार तो देखिए, जो क्राइम तो हमेशा रहा है, जैसे मैंने अभी पहले बताया, और ये रहेगा। इसकी जो वो है इंटेंसिटी है, उसको कम करने की जरूरत है। और सोसाइटी जो जुर्म है ना, वो एक बड़ा ही कॉम्प्लेक्स, पेचीदा और मल्टी फैसेटेड फिनोमेना है, जिसे कहते हैं ना कसीरुल जहती फिनोमेना है। और उस कसीरुल जहती फिनोमेना को डील करने के लिए, एक पेचीदा फिनोमेना को डील करने के लिए आपका और सोसाइटी का फोकस ये होता है कि जैसे ये फिनोमेना एक पुलिसिंग की डिफरेंट जो स्ट्रेटजीज हैं उसकी मदद से इस फिनोमेने से हम जान छुड़ा लेंगे या मुआशरे को जराइम की
लानत से, नासूर से। शायद साहब मैं सर कहा एक और जाता सवाल भी जानने की कोशिश करूंगा। यकीनी तौर पे ठीक है, आप सारी बातें कर रहे हैं, आप बता रहे हैं कि जी पुलिस एक टूल है, उसका एक सर्टेन परसेंटेज के ऊपर काम हो सकता है। थोड़ा सा ये बताइएगा, क्योंकि आपके पास तो डिफरेंट और हार्डकोर क्रिमिनल्स जो हैं वो आते हैं, उसमें ये जो महंगाई है, ये जो दीगर सेगमेंट है वॉक ऑफ लाइफ के, उनका कितना असर देखते हैं, और है भी उसका असर या नहीं? देखिए, जो क्राइम है ना, अब उसे हम आप किसी एक कॉन्टेक्स्ट में नहीं देख सकते हैं। क्राइम के लिए, क्राइम जो है ना, उसके अंडरस्टैंड करने के लिए सोशोलॉजिकल, सोशल, इकोनॉमिक तमाम फैक्टर्स जो है उनको देख के अंडरस्टैंडिंग के साथ ही हम इस फिनोमिना को समझ सकते हैं। इट नीड्स एन हॉलिस्टिक अप्रोच, जिसे कहते हैं ना कि एक जो हॉलिस्टिक अप्रोच के साथ हम करेंगे तभी इससे जान छुड़ा सकते हैं, अदरवाइज सर किसी कभी मुलजिम ने बताया सर मेरे पास रोजगार नहीं था इसलिए मैं इन तमाम चीजों पे चलता गया और आज गैंगवॉर का एक बड़ा नाम बन गया? कभी इस तरह हुआ है? एक सवाल है मेरा। नहीं, ऐसा भी होता है। इसमें बहुत सारे केसेस हैं, इकोनॉमिक फैक्टर्स भी हैं। आप पॉवर्टी भी हो सकती है, लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, इनइक्विटी ऑफ अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है, और परसेप्शन ऑफ लैक ऑफ अपॉर्चुनिटी भी हो सकती है। मुख्तलिफ फैक्टर्स हैं, सोशोलॉजिकल फैक्टर है, एनवायरमेंट है, कल्चर है, इकोनॉमिक फैक्टर्स हैं, वो सारे रोल प्ले करते हैं। मुख्तलिफ कॉन्टेक्स्ट में मुख्तलिफ लोगों के लिए मुख्तलिफ मोटिवेटिंग फैक्टर्स हो सकते हैं। वो साइकोलॉजिकल भी हो सकता है, वो सोशोलॉजिकल भी हो सकता है, और वो इकोनॉमिक भी हो सकता है। सर बहुत शुक्रिया, आपको मुबारक हो। मतलब जिस तरह इन्वेस्टिगेशन के अंदर बेहतरी की तरफ कोशिशें की जा रही हैं, आपके जो भी इन्वेस्टिगेशन की कंसर्न टीम है, फ़हीम साहब हैं, जो बहुत ज़बरदस्त, हमें खुशी हुई। हमने यकीनी तौर पर हम ये बात करते हैं अपने नाजरीन से कि जहाँ हम निशानदेहियाँ कर रहे होते हैं मुख्तलिफ इशूज़ के ऊपर खुद महकमे के अंदर, वहाँ हम कोशिश करते हैं कि जो पॉजिटिव काम हो रहा है, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं, देखना चाहते हैं कि जो मुलजिम गिरफ्तार हो रहा है उसके बाद उसके नताइज क्या निकल रहे हैं, क्या उनकी गिरफ्तारी के बाद सजाएं मिल रही हैं। बहुत शुक्रिया शाहिद इब्न मसीह साहब, आपने टाइम दिया और अहम इस केस के हवाले से हमारे नाजरीन को अपना मौक़िफ़ पेश किया। बहुत सारे मराइल हैं, बहुत सारे सेगमेंट हैं जो कि चल रहे होते हैं। अब हम जुर्म को, जिस तरह शाहिद इब्न मसीह साहब SSP ऑफिशियल हैं, ऑफिसर हैं, वो ये कह रहे हैं कि जनाब बहुत सारे और भी एक्सपेक्ट होते हैं। अब इन एक्सपेक्ट्स को देखने के लिए किन की जिम्मेदारी है? सरकारें हैं, उनके बनाए गए इदारे हैं, उन तमाम को अपना काम करना पड़ेगा। तो ये जो मेट्रोपॉलिटन सिटी कहते हैं, जैसे हम कहते हैं गुलदस्ता है, तमाम पाकिस्तान इधर बसता है, उसके अंदर बेहतरी आ सकेगी। और हम दुआगो भी हैं और हम चाहते भी यही हैं कि बेहतरी आए, ताकि पूरे, अगर कराची के अंदर बेहतरी आएगी तो यकीनी तौर पर उसका असर माशी समाजी तौर पे पूरे पाकिस्तान में पड़ता है और तमाम पाकिस्तान खुशहाल हो सकता है। नाजरीन, प्रोग्राम में वक्त हुआ एक वक्फे का, वक्फे में जा रहे हैं, मगर साथ जुड़े रहिएगा, कुछ अहम स्टोरीज हैं वो भी आपसे शेयर करेंगे।